आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के गोमतीपुर में आज ये देखने को मिला कि इकबाल शेख पूर्व काउंसिलर और खान हाफिज जी की मेहनत से एक प्रोग्राम का आगाज़ किया गया, जिसमें जो टैलेंटेड है, गोमतीपुर का टैलेंट है, उनको मोटिवेट किया, उनका सम्मान किया और साथ ही जॉब प्लेसमेंट का एक प्रोग्राम रखा गया। उसमें देखने को ये मिला कि गोमतीपुर में आज पहली बार शायद कोई हमारी चैनल के माध्यमों से भी देखेगा कि इतना टैलेंट का भरमार है गोमतीपुर में, और ऐसे बच्चे बच्चियाँ यहाँ पर बसते हैं, रहते हैं, जो अपने देश का और अपने शहर का और अपने समाज का नाम भी रोशन करते हैं। ऐसे ही एक परिवार से हम बात करते हैं जो गरीब परिवार से आते हैं, स्लम विस्तार से हैं और लोकल वेंडर के तौर पर उन्होंने जॉब की, काम किया और अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और दोनों बच्चों को प्रोफेसर बनाया। सबसे पहले हम इकबाल शेख से उनके बारे में जानेंगे, उसके बाद उनके पिता से और परिवार से बात करेंगे। क्या कहोगे इस फैमिली को लेकर, जो बच्चों को उन्होंने पढ़ाया लिखाया? मैं गोमतीपुर से मुसलसल 25 साल से कॉरपोरेटर था, और 25 साल से भी पहले जब मैं कॉरपोरेटर नहीं था, जब से मैं हमारे खुर्शीद भाई मेरे दोस्त हैं। मैं खुर्शीद भाई की पहले स्टोरी कहता चलूँ कि खुर्शीद भाई जिस तरह मैं चाय की केटली चलाता था, मैं कभी बोलने में शर्माता नहीं हूँ, क्योंकि ईमानदारी का धंधा करता था। मैंने भी चाय की केटली चलाई है, इस तरह खुर्शीद भाई भी चाय की केटली चलाते थे। फिर उसके बाद बड़ी बात यह है कि रिक्शा चलाने लगे। रिक्शा सुबह 5 बजे लेके निकलते थे, और इनकी खूबी हमारी भाभी साहबा भी और इनकी फैमिली भी एजुकेशन को बहुत महत्व दिया इन्होंने। छोटा धंधा, आवक की मर्यादा कम, उसके बावजूद बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना, और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के बावजूद सुबह 5 बजे रेलवे स्टेशन पे धंधा करें, सिटी में धंधा करें, दोपहर में आके 1-1.5 घंटा सो जाएं, बच्चों को लेने भी जाना, छोड़ने भी जाना, यानी बहुत मुशक्क़त की। और एक बच्चा जो है पूरी यूनिवर्सिटी में MBA में गोल्ड मेडलिस्ट बनता है, अभी प्रोफेसर बनता है, बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही हमारी जो बेटी है वो PhD करती है और अभी फ़िलहाल प्रिंसिपल तरीके गुजरात यूनिवर्सिटी में सर्विस कर रही है। ये और साथ साथ मैं उनके शोहर जो हमारे जवाई हैं उनको भी कहता चलूँ कि उन्होंने भी मोटिवेशन किया उनकी मिसिस को। उन्होंने भी कभी ये नहीं कहा कि भाई आप सर्विस नहीं करो, लेकिन उन्होंने भी साथ साकार दिया। वो भी खुद बैंक में मैनेजर हैं। यानी छोटी सी फैमिली होते हुए, गरीब फैमिली होते हुए, रोज़ लाके रोज़ कमाने वाला पोजीशन होते हुए बच्चों को इस तरह तालीम करना बहुत बड़ी बात है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ हमारे खुर्शीद भाई, हमारी भाभी, हमारे रफ़ीक भाई तमाम के लिए दुआ ये है कि आने वाले और समय में इनके भी बच्चे इनसे और अच्छा एजुकेशन लें, हमारे शहर का नाम रोशन करें, हमारे कुटुंब का नाम रोशन करें, हमारे विस्तार का नाम रोशन करें। ऐसी हम मैं दुआ दूंगा। बहुत शुक्रिया। खुर्शीद भाई, कैसे देखते हो जिस तरह का ये स्ट्रगल रहा आपकी जीवन का, आपकी लाइफ का? इन आँखों ने कितनी बार जो है खुशियों के आंसू इन आँखों से छलके? आंसू की बात तो जहाँ तक ऐसा है कि जब बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चों, माँ बाप तो चाहते हैं कि हर बच्चा पढ़े, हर माँ बाप ये चाहता है, पर बच्चे के अंदर भी वो हुनर होना चाहिए कि जो माँ बाप गरीबी से पढ़ के अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहा है और वो वफादारी से पढ़े, ना ही आवारागर्दी करे। अगर माँ बाप पढ़ाना चाह रहे हो, बच्चा पढ़ रहा है तो उसकी मेहनत कामयाब है। अगर बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहे हो, माँ बाप पैसा लगा रहे हैं, वो बच्चा आवारागर्दी करता है, वो बच्चा कभी भी कामयाब नहीं होगा। जो माँ बाप पढ़ाना चाहता है, मैं उस हर व्यक्ति को कहना चाहता हूँ कि माँ बाप के पैसा खराब ना करें। अगर माँ बाप पढ़ाना चाहता है तो ईमानदारी से, बिना रखड़पट्टी करे हुए, बिना इधर उधर घूमे हुए, बिना इधर उधर लोफरगिरी करते हुए, उस गरीबी को देखते हुए वो बच्चा पढ़े और पढ़ के अपने माँ बाप का नाम करे। और जो माँ बाप अपनी गरीबी में और अपनी मुफलिसी में, बेरोजगारी में, बिन पढ़े लिखे में जो एक बेइज्जती सहमत करता है, वो पढ़ के सामने एक इज्जत पेश करे कि मैं पढ़ा हूँ, पढ़ने के बाद मेरे माँ बाप का नाम रोशन करूँ, मेरे माँ बाप के पैसे की जायज़ ना करूँ। ऐसी पढ़ाई के साथ बच्चे आगे बढ़े, उन बच्चों को सलाम करना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही खुर्शीद भाई ने, और यही संस्कारों का रिजल्ट भी देखने को मिला कि घर में जब बच्चों को ऐसे संस्कार दिए जाते हैं तो बच्चे इस तरह का रिजल्ट हासिल करते हैं। कैसे देखते हो, बेटी भी आपकी जो है अच्छी पढ़ाई लिखाई में आगे हैं और प्रोफेसर तक का सफ़र पार किया। कई परिवार ऐसे होते हैं जो बेटियों को 10वीं 12वीं के बाद घर के कामों में जो है लगा देते हैं। आपने कितना सकार किया बेटी? मैंने तो अपनी लड़की को बहुत ज़्यादा, उसको मैंने मतलब मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मैंने ही उसको आगे बढ़ाया।
वो तो हिम्मत छोड़ दी थी, बहुत सीधी थी ये, लेकिन मैंने इसको बोला नहीं तू पढ़ेगी और आगे भी जाएगी, और मतलब मैं अपनी बिरादरी से लड़के इसको पढ़ाई हूँ मैंने। ऐसा है जैसे कि अब लोग बोलते हैं नहीं जाने दो, आगे मत बढ़ने दो, गाड़ी मत चलाने दो, कहीं नहीं जाने दो, मगर मैंने सबसे लड़ाई की और अपनी लड़की को भी आगे बढ़ाया, लड़के को भी बढ़ाया। मेरी एक लड़की और है, लेकिन वो भी हाई स्कूल तक पढ़ी है, पर अभी वो कोई रीज़न से आ नहीं पाई है। तो मेरे 3 बच्चे हैं, मैंने तीनों को अपनी रीत से मैंने अच्छी संस्कार दिए और अच्छा उनको पढ़ाया लिखाया, और इनके साथ साथ मेरी भी मेहनत है। हम दोनों मियाँ बीवी ने अपनी मेहनत दी, बच्चों ने हमारी मेहनत का फल दिया हमको, बस। और तो मैं कुछ नहीं कहना। बहुत बढ़िया। चलिए, यही जो मेहनत थी, ये स्ट्रगल था, इन स्ट्रगल का, इन मेहनत का रिजल्ट यहाँ पर है, और हम इनसे बात करेंगे। कैसे देखते हो, दोनों ही प्रोफेसर हो, क्या कहोगे परिवार? जी, सबसे पहले तो मैं मेरे मम्मी पापा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हम लोगों को इतनी मेहनत से आगे बढ़ाया। तो मेरा मैसेज जो हमारे आने वाले जो यंग जनरेशन है उनको यही है कि आप लोग नॉलेज के पीछे तो आप सभी लोग, डिग्री के पीछे सभी लोग भागते हैं, लेकिन आज के टाइम पे अगर जॉब की रियलिटी मार्केट में हम देखें तो वो स्किल बेस्ड हो गया है। अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं है तो कहीं ना कहीं आप पीछे छूट जाओगे, आपको अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। तो पहली चीज़ तो ये कि अभी के टाइम पे मुस्लिमों में जो मेन कंसर्न की बात है वो है कम्युनिकेशन स्किल। आप कोई भी कॉर्पोरेट लाइफ में जाओगे तो आपको कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना है, आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप करना है, आपके अंदर लीडरशिप स्किल डेवलप करना है, आपके अंदर कंप्यूटर स्किल डेवलप करना है। वंस अगर आपके अंदर ये सारी स्किल्स डेवलप हो जाती है तो कहीं ना कहीं आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और इसी के साथ मैं यही कहूँगा कि भाई सभी लोग इस पे आगे बढ़ें। और थैंक यू सो मच मेरे मम्मी पापा और जो इकबाल चाचा, शुरू से उन्होंने हमारे को भी, हमारी फैमिली को सपोर्ट किया, हर बुरे वक्त में उन्होंने साथ दिया हमारा। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। कितनी खुशी हुई आपके एरिया में, इलाके में ही आपके माता पिता का, परिवार का, आपका दोनों का सम्मान हुआ? ये तो बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों ने इतना हमको मौका दिया, यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म को हमको प्रोवाइड किया। स्पेशली जो है इकबाल अंकल एज वेल एज जो खान हाफिज जी जिन्होंने इस पूरे कैंप को ऑर्गेनाइज़ किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। एज वेल एज जो हम ये भी चाहेंगे कि आने वाले वक्त में जहाँ पे भी हमारी ज़रूरत लगे इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन से लेके कहीं पे भी, तो हम इकबाल चाचा एज वेल एज जो पूरी टीम है उनके साथ हम खड़े हैं। जहाँ पे बच्चों को गाइड करने की बात आएगी, उनको एजुकेशन देने की बात आएगी, तो हम उनके साथ सहयोग देने के लिए पूरी तरीके से खड़े हैं। प्रोफेसर सिद्दीकी राकीब नाम है। बहुत बढ़िया। चलिए, यही एक पहल और ये सोच होनी चाहिए। जिस तरह से सिद्दीकी साहब ने कहा कि अब गोमतीपुर को अगर वो बच्चों को ज़रूरत पड़ी उनको एजुकेशन की और आगे बढ़ाने की, तो इनका पूरा साथ सहकार रहेगा। ये बड़ी खुशी की बात है और एक बड़ा मैसेज है। बहन, क्या कहोगे जिस तरह से आपने ये सुना और परिवार का स्ट्रगल रहा और आपके हस्बैंड का भी काम? स्ट्रगल तो बहुत रहा है लाइफ में, बिना स्ट्रगल के तो कोई कुछ अचीव कर नहीं सकता। मैंने भी मेरी लाइफ में वो पीरियड सेव किया है। मेरे पापा और मेरी मम्मी ने वो टाइम पे, जिस टाइम पे लड़कियों को शायद पढ़ाया भी नहीं जाता था और आगे उनको तालीम भी नहीं दी जाती थी, बस 10th पास हो गए आप घर बैठ जाओ। पूरी कम्युनिटी से लड़ना, पूरी कम्युनिटी से मतलब वो सारी चीज़ें फेस करना और पढ़ाना, 5 बजे ले जाके छोड़ के आना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था वो टाइम का। आज इस मुकाम पे पहुंची हूँ तो मेरे मम्मी पापा, मेरी तो जब जॉब आई थी तब मुझे तो पता भी नहीं था। इकबाल अंकल ने मुझे बोला जॉब आई है तू जा, तो मुझे पता चला कि वहाँ पे जॉब भी आई है। बट आज जो कुछ भी हूँ मैं इनकी बदौलत, एज वेल एज मेरे हस्बैंड जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट करा आफ्टर मैरिज। बहुत सारे हस्बैंड है जो सपोर्ट नहीं करते, लेकिन साथ ही साथ आज वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और इस मुकाम पे हैं, तो उसमें योगदान उनका भी बहुत बड़ा है इसमें। और मैं चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड भी 2 शब्द बोलना चाहें। मैं कॉमर्स फील्ड में, अकाउंट्स एंड कॉमर्स, और गुजरात यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, एज वेल एज इंचार्ज प्रिंसिपल हूँ मैं कॉलेज में। तो बस यही कहना चाहूँगी। और जो भी लड़कियाँ हैं, कभी उनको कोई नीड्स हो या फिर ऐसा कुछ हो, लग रहा हो कि लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है और मोटिवेट होना चाहती है, तो वो डेफिनेटली मुझे मिले, मैं उनको सपोर्ट करूँगी हर चीज़ के लिए। चलिए, ये बड़ा मैसेज है। सबसे बड़ी मैसेज यही है कि दोनों भाई और बहन ने यही कहा है कि गोमतीपुर से अगर या फिर शहर भर से कोई बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो इनका संपर्क करें और मोटिवेट के लिए इन्हें मिले। सर, कैसे देखते हैं जिस तरह का आपका साथ रहा? और ये भी कहा जाता है कि हर कामयाब पति के पीछे पत्नी का हाथ होता है, लेकिन आपकी इनकी कामयाबी के पीछे आपका काफ़ी बड़ा रोल रहा। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ प्रोग्रेस कर रही है, हर तरीके की उन्नति कर रही है, तो मैं उसके साथ हर तरीके से साथ में खड़ा हूँ। मैं उनके प्रोग्रेस में हमेशा आगे आने की कोशिश करता हूँ कि आगे रह के उनको आगे प्रोसेस करने के लिए करूँ मैं। सर,
बच्चों को आप क्या मैसेज देना, जिस तरह से आपने आपकी वाइफ को समझाया कि एज ए लेडी होते और भी बच्चा जो है घर में दबी कुचली आवाज़ें उनकी बाहर नहीं निकल पाती, आपके हमारी चैनल के माध्यम से आप क्या मैसेज देना? मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि अगर बच्चा पढ़ रहा है, अगर उन्नति के आगे है तो उसे रोकना नहीं चाहिए। आगे बढ़ने के लिए हाथ बढ़ा के सपोर्ट करना चाहिए अपने बच्चों को, कि आगे चल के वो भी अपनी अच्छी मुकाम पे जाए, अच्छी जॉब करे, अच्छा नाम कमाए, अपने माँ बाप को रोशन करें, उनका नाम रोशन करें। जो वाइफ आगे बढ़ना चाहती है उनके हस्बैंड से भी मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ उनको सपोर्ट करें, ताकि घर से निकलने के बाद जब वो ससुराल जाए तो उनकी डिग्री वेस्ट ना हो, कहीं ना कहीं उसका यूटिलाइज हो और काम हो उसका। थैंक यू। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये था एक खूबसूरत सा परिवार जो एक मिसाल बनकर सामने आया अहमदाबाद के, और उससे बड़ी एक मिसाल ये है दोस्ती की मिसाल है, तो आपने काफ़ी जो है सुनी और देखी होगी। लेकिन फिर एक बार देखिएगा कि गोमतीपुर में जिस तरह से इकबाल शेख अपने दोस्त के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और इन परिवार को साथ सहकार देकर इन्हें मोटिवेट किया गया, और इनके हर कामयाबी में इनका भी एक बड़ा रोल रहा, एक बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि जनता के जनप्रतिनिधि हो के लोगों की सेवाओं में, लोगों की सुखाकारी में काम आना, ये भी एक बड़ी नेकी का काम होता है। और इसी तरह से इकबाल शेख उनकी कामों में और उनकी कामयाबी में एक अच्छे दोस्त बन के साबित हुए हैं। तो आने वाले दिनों में तमाम को इस स्टोरी से ये सीख और मैसेज लेना चाहिए कि आप भी अपने बच्चों को पढ़ाई कराइए, और उन दोस्तों को भी जिनके दोस्त जो है कमज़ोर हैं, जिनकी परिस्थिति नहीं है, उनको साथ सहकार दे। जो माली हालात से मजबूत है उनके दोस्तों को मोटिवेट करें, उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ने के लिए उनका साथ सहकार जरूर दें। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।